नमस्कार साथियों। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। तो संधि में देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 तरीके की संधि बताई थी। स्वर संधि के हमने भेद बताए थे कि 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 भेद बताए थे। ये 3 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो चौथा लेकर आया हूं वो है यण संधि। यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यण संधि, इसमें कहा गया है यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब है इनको छोड़ के अगर कोई स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का या, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। यानी इन सब के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। इसको डायग्राम से समझते हैं कैसे। देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ लिखा हुआ है। तो इसमें अगर इसको हम डायग्राम से समझें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि छोटी बड़ी के बाद अब बचे हुए स्वर कौन है। उसमें कह रहा है कि से के बाद भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब जो ये दिया हुआ है उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के ये स्वर बचे। अंगा और आहा को नहीं लेते हैं। तो छोटा बड़ा, ए, आए, ओ, आओ। तो छोटी बड़ी के बाद अगर ये कोई आ जाए तो या बनेगा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद अगर ये स्वर आ जाए तो वा बनेगा। इसी तरीके से री के बाद अगर ये स्वर आ जाए तो रा बनेगा। तो ये है यण संधि। अब यण संधि का अगर हम उदाहरण देखेंगे तभी हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसको बता देते हैं कि किस तरीके से बनेगा। जैसे छोटी ई के बाद अगर आ आएगा, छोटा आ, तो या होगा। इसी तरीके से छोटी ई के बाद अगर बड़ा आ आएगा तो बड़ा या होगा। या यहाँ पे मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे मात्रा होगी। इसी तरीके से छोटी ई के बाद अगर ए आया तो यहाँ पे या के ऊपर ए की मात्रा चढ़ जाएगी, यानी ए हो जाएगा। इसी तरीके से छोटी ई के बाद अगर ए आया तो ए पर ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। फिर ओ आया तो या पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, और औ आया तो या पर औ की मात्रा चढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आ के बाद ऊ के बाद अगर छोटा आ आएगा तो वा होगा। ऊ के बाद बड़ा आ होगा तो वा होगा। ऊ के बाद अगर ए आया तो वे होगा। इस तरीके से बनेंगे। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है अत्यधिक। क्या उदाहरण लेते हैं? अत्यधिक। ये है। ये अत्यधिक में कौन सा संधि है? तो कहेंगे यण संधि है। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। अब इसमें रूल किस तरीके से काम करता है? तो इसमें यह देखिए यहाँ पे छोटे की मात्रा चढ़ी है, इसका मतलब छोटी ई हुआ, और यहाँ पे आ दिया हुआ है। तो हमने बताया छोटी ई और आ जो होगा वो या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा या। ठीक। तो देखिए यहाँ पे या बन गया। ठीक। और ये जो ता दिया है, ये ता जो है वो आधा ता में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ता जो है वो आधा ता हो जाएगा और ई प्लस आ या हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं इत्यादि। इत्यादि
तो इसका हो जाएगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा चढ़ी, इसका मतलब छोटी ई लिखा हुआ है और यहाँ पे बड़ा आ लिखा हुआ है। तो हमने बताया छोटी ई बड़ा आ या बनेगा, यानी बड़ा या बनेगा। ठीक है, इसमें ये रूल काम करेगा। और हमने बताया क्या होगा, जो यहाँ का शब्द लिखा होगा, पहले का जो शब्द लगा होगा वो आधा हो जाएगा, यानी ता का हलंत यानी आधा ता हो जाएगा, तो बनेगा अत्यधिक। ठीक है, नहीं सॉरी इत्यादि, ये है अत्यधिक। इसी तरीके से प्रत्येक देख लेते हैं, ये भी एक शब्द है प्रत्येक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति एक, प्रति धन एक। ठीक है, प्रति धन एक, प्रत्येक। तो इसका क्या हो जाएगा, ई धन ए, ई प्लस ए, तो ई प्लस ए क्या बनेगा, या पर ए की मात्रा यानी ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बन गया और हमने क्या बताया, जो यहाँ वाला शब्द होगा वो आधा हो जाएगा, तो ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये रूल काम करेगा इस पे। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी तरीके से जैसे स्वागतम, स्वागतम तो क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा चढ़ी है, इसका मतलब यहाँ पे ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा चढ़ी यानी छोटा ऊ लिखा हुआ है और धन बड़ा आ, तो कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला फॉलो होगा। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस आ क्या बनेगा, वा बनेगा। और हमने बताया जो पहले शब्द लिखा होता है वो आधा हो जाता है, तो सा क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, तो सा बनेगा आधा सा। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधा सा हो गया और यहाँ पे बड़ा वा हो गया, यानी स्वागतम में कौन सी संधि है, तो स्वागतम में जो है वो यण संधि है। और देख लेते हैं, जैसे अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण, अन्वेषण, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। तो देखिए अनु प्लस ऐषण, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा चढ़ी है, तो यानी ये छोटा ऊ लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो हमने बताया छोटा ऊ और ए मिलकर मिलेगा वे। ठीक है, तो क्या बनेगा, वे बनेगा। और हमने बताया था ये वाला शब्द क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ना क्या बन हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा तो बनेगा अन्वेषण। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है। जैसे एक और लेते उदाहरण, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो मात्राज्ञा में हो जाएगा मात्र धन आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, तो मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, री की मात्रा लगी हुई है, इसको हम री पढ़ेंगे और बड़ा आ। ठीक है, तो री और बड़ा आ क्या बनेगा, बड़ा रा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा रा बनेगा और हलंत वाला। ठीक है, यानी मात्रा भी आएगा। और क्या होगा, यहाँ पे ता लिखा हुआ है, तो ता आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ता हो जाएगा आधा। अब आधा ता, त्रा का मतलब होता है, त्रा का मतलब ही होता है ता में रा, यानी इसको ता लिखते हैं और उसी में रा लगा दो तो होता है त्रा। या तो ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने बताया कि ता आधा हो जाएगा, तो देखिए ता आधा हो गया और आ की मात्रा लग गया यानी बड़ा रा लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। ठीक है, क्योंकि जो आधा रा है वो किस में लगेगा, इसी में लगा, यानी ता में रा लगा, ये वाला रा जाके ता में लग गया तो त्रा बन गया, और ऊपर बाहर मात्रा लगी थी तो बाहर मात्रा लग गया, तो ये हो गया
मात्राज्ञा। तो मात्राज्ञा में कौन सा संधि है? तो मात्राज्ञा में जो है वो यण संधि है। दूसरा उदाहरण और लेते हैं। जैसे मातृक्षा, ये थोड़ा कठिन था, इसलिए इससे रिलेटेड एक उदाहरण और ले लेते हैं। मातृक्षा, मातृक्षा तो क्या हो जाएगा? मात्र प्लस इच्छा। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे री लगा हुआ है और यहाँ पे ई लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने बताया ये क्या बनेगा? ये री बनेगा, और वो भी आधा वाला री बनेगा। क्या बनेगा? आधा री बनेगा। और क्या होगा? जो यहाँ पे ता है वो आधा ता हो जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों को, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनेगा ता, और ता में रा, ठीक है, और ई की मात्रा त्रि। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मातृक्षा। तो मातृक्षा में कौन सा संधि है? तो यण संधि है। इसको पहचानने का एक तरीका और है। जैसे कभी कभी इसका अगर फॉर्मूला नहीं याद होता है तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे याद करें? तो जैसे शब्द लिखा हुआ है यण, ठीक है। तो हमने बताया कि इसमें तीन चीजें बनती हैं। क्या बनती हैं? या, वा और रा। अगर इसको तोड़ के देखते हैं तो या तो पहले से लिखा हुआ है इसमें, और रा को अगर हम करें तो इसको हम वा मान सकते हैं याद करने के पर्पज से, और इसको डंडी को रा मान सकते हैं। यानी या, वा, रा इसमें इस शब्द में छुपा हुआ है, या, वा, रा। तो या, वा, रा से जो है हम समझ सकते हैं कि जो या, वा, रा बने वो यण संधि है, ठीक है। और दूसरा, इसमें ज्यादातर आधे शब्द आते हैं। ये देखिए, जैसे अत्यधिक, इत्यादि, प्रत्येक, स्वागतम, देखिए मात्राज्ञा, मातृक्षा, तो इसमें ज़्यादातर आधे शब्द आते हैं। ये देखिए अन्वेषण। तो इससे भी पहचान कर सकते हैं कि यण संधि है, क्योंकि इसमें हमने बताया कि वो शब्द आधे हो जाते हैं। जैसे ता आधा हो जाता है, रा आधा हो जाता है, ठीक है, ना आधा हो जाता है। तो इस तरीके से इसको पहचान के हम बता सकते हैं कि इसमें यण संधि है। तो आगे देखते हैं अयाधि संधि। अयाधि संधि की परिभाषा क्या कहती है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद अन्य स्वर का मतलब इन स्वर को छोड़ के आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा कहती है। मतलब ए का ऐ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का औ होगा और औ का आओ हो जाएगा। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं क्या है। देखिए ये लिखा हुआ छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये क्रम से लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ए, ऐ, ओ, आओ के बाद कोई भी स्वर आए, तो ये बचे हुए यही स्वर हैं। री को छोड़ देते हैं। तो संधि में अंगा और आहा का कोई रोल नहीं है, उसको इसलिए नहीं लेते हैं। बीच बीच में री का आता है, बाकी मेन स्वर यही हैं। तो देखिए अगर ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ होगा। जैसे ए प्लस आ, ऐ। अगर ए प्लस ई आ गया तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। ए प्लस बड़ी ई आ गया तो बड़ी हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कुल मिला के आय बनेगा, ठीक है। मात्रा नहीं आएगी आ पे, इसीलिए मैंने बड़ा आ नहीं लिया, क्योंकि आय के साथ बनता है। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के साथ अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो आय आएगा, और ओ के साथ औ आएगा, और औ के साथ आओ आएगा। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन मुख्यतः परिभाषा में यही बात बताई गई है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है नयन। नयन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ने प्लस अन, नयन। तो
ने प्लस अन नयन। अब देखो यहाँ पे ए की मात्रा चढ़ी है, मतलब ए लिखा हुआ है और आ लिखा हुआ है, यानी ए प्लस आ, तो हमने बताया आय होगा। आय का मतलब ये मात्रा नहीं रहेगी, ये तो आय का मतलब है छोटा आ है, तो छोटा आ तो लिखा नहीं जाता इसमें, तो क्या बनेगा नयन, यानी ना, और ये हो जाएगा आय, आय का मतलब या, ठीक है, और ना, तो नयन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, पवन। पवन, पवन का हो जाएगा संधि विच्छेद पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। पो का मतलब हो गया ओ और आ, तो हमने बताया ओ और अगर आ आए यानी कोई भी स्वर आए तो औ होगा। तो देखिए औ में वा आ गया, औ का मतलब आ छुप जाएगा, वा बचेगा, तो हो जाएगा औ, ठीक है। तो औ का मतलब ये देखिए यहाँ पे वा लग गया, ठीक। तो पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। इसी तरीके से पवित्र, पवित्र, पवित्र में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, ये है, तो इसका हो जाएगा ओ और प्लस ई, ये वाला कंडीशन बनेगा। तो ओ प्लस ई लेंगे तो इस पे मात्रा चढ़ जाएगी, यानी अवी हो जाएगा, अवी होगा। जैसे अव है, ई लेंगे आ, ओ प्लस आ, अव, ओ प्लस ई, अवी, ठीक है। तो देखिए यहाँ अवी का मतलब वी लिख गया, ठीक है। तो पवित्र, पवित्र में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है, तो अवी बनेगा इसका। नेक्स्ट, जैसे नाविक, नाविक, नाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, नौ प्लस इक नाविक हो जाएगा। नौ का मतलब हो गया औ और ई, तो औ का अगर ई से कॉम्बिनेशन होगा तो आवी बनेगा। क्या बनेगा, आवी, यानी क्या बनेगा, आवी बनेगा, ठीक है, आवी। तो आवी का मतलब हो गया मात्रा भी चढ़ेगी ना पे और वी भी लिखा रहेगा, तो इतना चीज इसमें आ जाएगा, तो ये कहलाएगा अयादि संधि। अयादि संधि किसमें है, नाविक शब्द में अयादि संधि है। इसी तरीके से लिख देंगे भावुक, भावुक, तो भावुक में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा भव प्लस उक, भव प्लस उक, ठीक है। तो भव में क्या हो जाएगा, औ और ऊ, तो औ का कॉम्बिनेशन ऊ के साथ यानी छोटा ऊ के साथ बनेगा तो आवू बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, आवू, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउंस है आवू, आवू का मतलब भावुक, तो भावुक बनेगा, ठीक है। भावुक क्या होगा, अयादि संधि होगा। एक दो संधि आप भी कर सकते हैं, जैसे पावन, पावन का आप लोग करिए, पावन शब्द है, इसका भी संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए। इसी तरह दे रखा गायन, गायन ये है, ये इन सब में भी क्या है, अयादि संधि है। तो इसको एक बार कोशिश करिए कि किस तरीके से बनता है, फॉर्मूला यही रहेगा और इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक अगर हम इसको अगर पहचानना चाहें कि ये किसमें कौन सी संधि है, तो इसके देखिए इसके नाम में ही लगा हुआ है या, देखिए या लगा हुआ है, अयादि या। तो या की देखिए आप में इसमें देखिए आय आता है, आय, आय, अव, तो आय पहले इसमें लगा हुआ है, अयाद में आय पहले से लगा हुआ है, और जबकि आय आता भी है तो इसके नाम से पकड़ सकते हो कि इसमें जो है अयादि संधि है, यानी जहाँ आय बनना है वो कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो ये स्वर संधि था, स्वर संधि खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यंजन संधि की, उसके बाद विसर्ग संधि की। ये 5 भेद थे इसलिए इसमें लंबा टाइम लगा है। उसके बाद व्यंजन संधि छोटा है और विसर्ग संधि उससे भी छोटा है, तो वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।